हेलो गाइस। तो ये चल रही है बर्थडे से पहले की प्रिपरेशन। बर्थडे से पहले मुझे अपने हेयर कट लेने था, तो मैं अपना हेयर कट लेने पहुंच गई सैलून, जिसमें मैंने हेयर कट लिया, जिसमें कि मैंने अपने हेयर्स को फर्स्ट टाइम इतना शॉर्ट कराया है। ये मैंने हेयर कट करा लिया। इसके बाद हम घर जाएंगे, और घर जाने के बाद और नेक्स्ट डे मतलब मेरा बर्थडे है, और उस दिन डे में मुझे इस खाटू श्याम जी जाना है। बट आज मैंने एक दिन पहले हेयर कट करा लिया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था हेयर कट कराना, जो मैंने अभी तक कभी इतने शॉर्ट नहीं कराया, क्या मैंने करा लिए। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट डे की ओर। गाइस, मैं आपको एक और गिफ्ट मुझे मिला, जो मुझे मतलब दूर दूर तक भी कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा भी मिलने वाला है। तो वो भी मुझे मतलब सरप्राइजली गिफ्ट मिला है, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, सीरियसली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट मेरे से पूछा भी नहीं गया, ना मुझसे डिजाइन पूछा गया, ना मुझसे पूछा गया मुझे नीड है या नहीं है। बट और उन्होंने मुझे गिफ्ट प्रोवाइड किया है। और मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ उस गिफ्ट से, क्योंकि पहली बार मतलब देते हैं हमेशा, बट मुझे ले जाके मुझे पसंद करा के देते हैं। इस बार उन्होंने मुझे बिना बताए ये क्यूट से इयरिंग्स गिफ्ट किए हैं, जो गोल्ड के हैं, और वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं, बिकॉज वो बहुत क्यूट से हैं, छोटे छोटे से, और बहुत प्यारा सा डिजाइन है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मन तो नहीं था दिखाने का, बट दिखाना चाहूंगी, तो मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब सीरियसली आई कांट बिलीव कि मतलब ऐसा गिफ्ट ये मुझे प्रोवाइड करेंगे, वो भी मतलब मेरी विदाउट कोई नॉलेज में। तो मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी, मतलब गिफ्ट दिखाऊंगी। अब ना मैं बहुत 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 प्यारा गिफ्ट है, छोटे छोटे से। इन्होंने मुझे गोल्ड के इयरिंग्स गिफ्ट किए हैं, जो मुझे इन्होंने बताया ही नहीं था, और सरप्राइजली मुझे गिफ्ट मिला है, जिसमें कि बर्थडे निकले हुए 45 मिनट हो चुके थे, उसके बाद ये मुझे गिफ्ट दिया है। इनको मेरा रिएक्शन देखना था, बट कुछ ना देने पे भी मैंने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया, बट उन्होंने मुझे आफ्टर 45 मिनट्स एक गिफ्ट प्रोवाइड किया, जो मेरे लिए एक बहुत। हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, ये मैं रेडी हो गई, मेरे बर्थडे पे बाबा श्याम के दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो, अब हम निकल गए हैं। अब हम बाबा श्याम जो दिल्ली में स्थित हैं, अलीपुर के पास दिल्ली धाम जिन्हें कहा जाता है, वहाँ के लिए हम लोग रवाना हो गए हैं। अब हम पहुँचने वाले हैं श्याम बाबा के दरबार। अब हम पहुँच गए हैं श्याम बाबा के दरबार दिल्ली धाम। स्पेशल डे फॉर माय बर्थडे। तो अभी हमने बस वहाँ पर तोरण द्वार पर फ़ोटोज़ क्लिक की। अब हम फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद एक एक करके अभी हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। ये दीदी हैं साथ में, जो दीदी ने मुझे सरप्राइज़ दिया था कि हम वहाँ जा रहे हैं। ये माता जी हैं हमारी, माता जी और दीदी के साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक की, बालाजी भगवान हमारे। तो फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद हम बढ़ते हुए आगे दरबार की तरफ पहुँच गए। अब हम दर्शन के लिए कतार में लगे हुए हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद बाबा श्याम जी का प्रसाद लिए दरबार की ओर बढ़ते हुए हमने बाबा जी के दर्शन किए। और दर्शन में मुझे ये वाला गुलाब जो मैंने बाबा जी को अर्पित किया था, और बाबा जी के दर्शन के बाद हमने वहाँ पे कैमरा बंद कर दिया, बिकॉज़ उन्होंने मना कर दिया था, फ़ोन अलाउ नहीं है। ये वाला रोज़ मुझे बाबा जी के दरबार से प्रसाद में मिला है। तो ये हम बाबा जी के दर्शन करके थोड़ा सा आगे आए हैं, मंदिर के अंदर ही है। और ये वो रोज़ है जो मुझे बाबा जी के वहाँ से प्रसाद में मिला। वो सामने जो भैया जी खड़े हैं, उनके बैक साइड में पुजारी जी हैं, उन्होंने मुझे प्रसाद में दिया। हम तीनों लोगों ने उसी रोज़ को लेकर फ़ोटोज़ क्लिक की।
अब हम वहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस पे फ़ोटोज़ क्लिक करना, बैठना, भगवान जी के लिए मतलब बैठकर वहाँ अपने लिए प्रार्थना करना, वो सारा स्पेस था। तो वहाँ पर हमने खड़े होकर कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, जिसमें कि पीछे आप देख रहे हैं बाबा जी हैं, और हम लोगों ने वहाँ पर उसी रोज़ के साथ जो रोज़ हमें मतलब मुझे प्रसाद में मिला ऑन माई बर्थडे डे, तो हमने फ़ोटोज़ कुछ क्लिक की, कुछ मेमोरीज़ को हमने वहाँ पर अपने डायरी में रखा, जिसको देखते हुए अभी मैं वापसी आ गई थी, वहाँ से वापसी गई हूँ, बस वहाँ से आने का दिल नहीं था। बाबा जी के पास वापस मैं चली गई दोबारा से, और वो रोज़ मेरे हाथ में है जो मुझे प्रसाद में मिला है। तो मेरे लिए ये बहुत स्पेशल डे है। और ये वहाँ से दर्शन करके अब हम कुछ बाहर की साइड आ रहे हैं, जिसमें बारिश स्टार्ट हो गई है। तो बारिश स्टार्ट हुई है, बट फिर भी हम बाहर आए हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि बारिश रुकेगी तो हम बाहर पेंट्री एरिया की तरफ जाएंगे, जिसमें कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेंगे। बट अभी हम अंदर ही थोड़ा सा घूम रहे हैं, जो थोड़ा सा अभी घंटा है वहाँ पे एक, जिसका वेट 800 केजी है, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। और ये देखो, वो पीछे बैक साइड में जो है वो मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, इसका वेट है 800 केजी। उसके बाद वो पेड़ बनाया हुआ है, एक्चुअली वो रियल नहीं है बट बनाया हुआ है, जो हमारा चुलकाना धाम में बना हुआ है। ये सारी वहाँ पर एक मतलब डेकोरेशन टाइप किया हुआ है, बट नेचुरल जो एक्चुअल है वो चुलकाना में है, चुलकाना धाम जो है बाबा जी का। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, और बारिश आ रही है, रुक जा रही है। अब हम सोच रहे हैं कि हम कुछ खा लें यहाँ पर हल्का फुल्का, बट बारिश आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ओपन एरिया है। तो हम आगे की साइड आ गए हैं, जहाँ पर एक अंदर रेस्टोरेंट था, और बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बारिश का आनंद लेते हुए हमने छोटी छोटी सी वीडियोस क्लिप्स बनाई, जो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ये देखो बारिश हो रही है, और हम लोग यहाँ पर हमारा फूड रेडी हो रहा है, हम लोग बारिश का फुल आनंद ले रहे हैं। और अब हम अरे छोले भटूरे का हमने ऑर्डर दिया था, और वो हमारा बन गया, तो वो हमने खा लिया। उसके बाद हम आ गए हैं एग्ज़िट की ओर। यहाँ पर मैंने कुछ मिल्क शेक बोटल्स ली थी, वो मेरे हाथ में है। और अब हम वहाँ से एग्ज़िट करके घर पहुँच गए। अब हमारे यहाँ पर सरप्राइजली हस्बैंड जी ने केक ऑर्डर किया हुआ था, जो मुझे आइडिया भी नहीं था। और अब हम फैमिली के साथ, बच्चों के साथ वो केक कट करेंगे, बिकॉज़ मंदिर गए थे तो बच्चे साथ में नहीं गए थे, वो स्कूल गए हुए थे। तो मैं और माता जी और दीदी गए थे, क्योंकि वो दीदी ने ही सरप्राइज़ प्लान किया था। बट मुझे मॉर्निंग में बता दिया था कि आज बर्थडे भी है तुम्हारा और हम मंदिर चलते हैं। तो अब आया टाइम वो जो मैंने फैमिली के साथ मिलके सेलिब्रेट किया, केक कट किया। और गाइस मज़े की बात बताऊं, जो रात निकली है जब बर्थडे स्टार्ट हुआ, एक केक मैं तब कट कर चुकी हूँ, वो भी हस्बैंड सरप्राइजली लेकर आए थे। बट ये बर्थडे वाली नाइट का केक है, जो फैमिली सभी के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। और सीरियसली सो ब्यूटीफुल एंड सो टेस्टी एंड अमेजिंग डिज़ाइन। आई एम सो हैप्पी दैट, बिकॉज मतलब वर्ड्स नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था कि कभी मेरे हस्बैंड इतना सब मेरे लिए मतलब प्लान भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मतलब इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और इस बार उन्होंने मुझे दो दो सरप्राइज़ दिए, और सीरियसली मेरे लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा ही मतलब बड़े सरप्राइज़ थे, क्योंकि लाइफ में कभी वो इतने एफ़र्ट नहीं लगाते हैं। हाँ, हैप्पी होते हैं,
और खर्चा भी करते हैं पर इतने एफ़र्ट नहीं लगाते हैं, बट इस बार उन्होंने बहुत एफ़र्ट लगाए हैं और आई एम सो हैप्पी। एंड बच्चे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, मम्मी पापा जी भी हैं साथ में, वो लोग भी, मुझे सब लोगों ने बहुत सारी विशेस दी और मैंने केक को कट किया। और पहले मैंने वो केक कट करके भगवान जी के लिए निकाला, उसके बाद मैंने केक कट करके अपने बेटे को खिलाया। तो बाय बाय गाइस, फिर अब हम उसके करते बाद हैं मैंने वीडियो की वहाँ पे वो समाप्ति। केक पापा जी को बाय। खिलाया।